हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे उनकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। केंद्र और राज्य के केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले जो केंद्र है और राज्यों के मध्य जब कोई विवाद हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय उनके निर्णय करने की शक्ति, उनके विवादों का निपटारा करने की शक्ति कहाँ से आती है? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया था? यह दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह हुआ था सन 1973 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? जब सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट और निर्णय दे देता है या उच्च न्यायालय दे देता है तो उसको पुनर्विलोकन, उसको दोबारा से जांच करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा दोबारा जांच करता है? अनुच्छेद 137 में यह शक्ति दी गई है कि वह दोबारा उस निर्णय को पुनर्विलोकन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान की जो व्याख्या है वह किसके द्वारा की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? जो अधिकारिता है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की, उसके अंतर्गत मूल अधिकारों का प्रवर्तन से संबंधित मामले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की जो शक्तियां हैं वह किसके पास हैं? अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? इसमें होते हैं 34 मुख्य न्यायाधीश के समेत 33 अलग से और प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो वेतन है उच्चतम न्यायालय के
तो न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण है संसद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर है संसद के पास। संसद के पास है उनकी संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? हम देखते हैं कि सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में सुनवाई करता है, परंतु राष्ट्रपति के अनुमोदन से सुप्रीम कोर्ट है अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अपीलीय अधिकार क्षेत्राधिकार से अनुच्छेद 134 वन संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र से संबंधित है? अनुच्छेद 134। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? संविधान से संबंधित कोई मामला है तो उसकी सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की तो आवश्यकता होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 5 न्यायाधीश तो होने चाहिए। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्ण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? यह आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 22 का, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को कानूनी मामलों पर सलाह लेने का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? इसका राइट आंसर है 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये या एक नोट्स बना कर हमने जाने तो न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
यदि हम न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ समझे, जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझे, तो जो यदि कोई कानून संविधान के विपरीत हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वह उसको असंवैधानिक कानून को अमान्य घोषित कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 का, भारत के न्यायालयों में से किसे यकीनी अभिलेख न्यायालय माना गया है? इसका राइट आंसर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। अगला क्वेश्चन है IPIL लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था।